तो कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी के बाद राजनीति अब तेज होने लगी है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्रवाई के तरीके पर भी प्रश्न उठाए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने पलटवार भी किया, आपने वो सुना। हल्ला बोल में आज हमारे साथ हैं महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी महाराज, महंत राजूदास, महंत हनुमान गढ़ी के हमारे साथ हैं। गौरव बल्लभ है प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। जितेंद्र त्यागी, पूर्व नाम वसीम रिजवी, आप अध्यक्ष थे शिया वक्फ बोर्ड के, आप हमारे साथ हैं। आपके खिलाफ केस भी इस समय दर्ज किया गया है हरिद्वार में। आचार्य प्रमोद कृष्णन, आप कल की पीठाधीश्वर है, आप हमारे साथ हैं। महंत राजूदास, मेरा पहला प्रश्न आप ही से है, क्या छत्तीसगढ़ सरकार की कार्रवाई पर राजनीति या प्रश्न उठाना यह सही है? बापू का अपमान अगर कार्रवाई होती है तो इसमें गलत क्या है? पहले तो बहुत बहुत साधुवाद, आपको धन्यवाद, आपने हमको पहले बोलने का अवसर दिया। मैं पहले तो साधुवाद देता हूं कि उनकी गिरफ्तारी हुई। बापू को कोई कुछ कहे ये बर्दाश्त नहीं, क्योंकि बापू ने देश के लिए कुछ किया है, इसके नाते बापू के लिए हम सभी के लिए सम्मान है। और बापू को कोई गाली दे अच्छी बात नहीं, ठीक है, बापू के विचार को मानना ना मानना कालीचरण जी की अपनी भाव और अपनी भाषा है, लेकिन अभद्र भाषा का प्रयोग करना, गाली देना, ये दुर्भाग्यपूर्ण था। इसका पुरजोर विरोध और निंदा मैंने शुरू में भी किया था। लेकिन मैं सवाल खड़ा करता हूं, मैं पूछना चाहता हूं, क्या वहां के मुख्यमंत्री के बाप ने भगवान श्री राम को गाली दी, सनातन धर्म संस्कृति को गाली दिया, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया? क्या उसकी गिरफ्तारी कब होगी? उसके खिलाफ वारंट कब जारी होगा? उसके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? जिस प्रकार से अभी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने गाली दिया भगवान श्री राम को, ब्राह्मणों को कहा कि ये कहां से चले आते हैं, ठीक है, उसके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? जिस प्रकार से हमको बोको हराम, आईएसआई, तालिबान, भगवा आतंकवाद से हमारे ऊपर मर दिया गया, यहां तक कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी टारगेट किया गया था कि मालेगांव बम धमाका में इनको भी वांछित किया जाए। गवाह ने खुले तौर पे कहा कि मुझे ऊपर दबाव बनाया गया, मेरी बेटी को बलात्कार करने तक के भी वो कहा गया कि नहीं तो तेरे बेटी की बलात्कार करेंगे, तेरे बेटे को फंसा देंगे। लेकिन उसने कहा नहीं, ये लोग नहीं थे, इनको मैं जानता तक नहीं, मैं मालेगांव तक गया नहीं, तो मुझको क्यों पकड़ा जा रहा है? कहने का अभिप्राय ये है, सुन लीजिए, 1 मिनट और लेंगे, 1 मिनट। उसी समय अगर भगवान राम को गाली देने वाले के ऊपर मुझको काल्पनिक कहने, राम को काल्पनिक और मुझको बोको हराम, भगवा आतंकवाद, आईएसआई कहने पर अगर कार्रवाई हो गई होती तो आज कालीचरण की जबान ऐसे नहीं बोलती और आज ये नौबत नहीं आता। ठीक। गौरव बल्लभ, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपने संत समाज की आपत्ति सुनी कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अपशब्द कहने वालों के खिलाफ तो कार्रवाई नहीं होती, और यही बात भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है। आपने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की बात भी सुनी, और भारतीय जनता पार्टी की आपत्ति यह भी है कि यह संघीय ढांचे पर कुठाराघात है। छत्तीसगढ़ की पुलिस मध्य प्रदेश गई, बिना वहां की पुलिस और प्रशासन को सूचित किए गिरफ्तार कर लिया। गौरव जी, आपको नमस्कार। गौरव जी, आज मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, आज तक जो कि देश का इतना बड़ा चैनल है उस पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रवक्ता को ही नहीं भेजा। जो देश का नंबर 1 चैनल जिसको माना जाता है, वहां भाजपा अपने प्रवक्ता को क्यों नहीं भेज रही? क्या उनको ये डर लग रहा है कि उनकी पोल खुल जाएगी कि वो गोडसेवादी लोग हैं? क्या उनको ये डर लग रहा है कि देश के सामने उनका मुखौटा आ जाएगा कि ये तो सिर्फ चेहरा है, असली स्क्रिप्ट कहीं और लिखी जा रही है? गांधी को गाली बोलने का एक चलन सा हो गया है गौरव जी, और लगातार बोली जा रही है। और जो गांधी को गाली बोलते लोग हैं उनको भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार पद्मश्री अवार्ड देती है। मेरा 3 सवाल है और मैं चाहता हूं गौरव जी इन तीनों सवालों के उत्तर मिले। क्या कालीचरण उर्फ अभिजीत, जो कि अपने घर से भागा था, उसके घर वालों ने तंग आके उसको इंदौर भेजा था अकोला से, ये अभिजीत नामक व्यक्ति जो कि अपने आप को कालीचरण बोलता है, क्या यहाँ पे बैठे हुए लोग अभिजीत द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गद्दार बोला गया उससे कोई सहमत है? क्या उनके लिए अपशब्द बोले गए उनसे क्या यहाँ पे बैठे हुए लोग सहमत है? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग उससे सहमत है? और तीसरी बात, क्या राष्ट्रपिता के लिए ये बोलना
कि जो महात्मा तो थे वो गोडसे थे, गांधी नहीं थे, ये अभिजीत ने बोला। तो अभिजीत पे राजद्रोह का मुकदमा क्या गलत चलाया? मुझे तो लगता है कि आज प्रधानमंत्री जी को सामने आके ये बोलना चाहिए कि हमें शिवराज सिंह चौहान को भूपेश बघेल के पास ट्रेनिंग लेने भेजना चाहिए, ताकि पता चले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि कानून व्यवस्था कैसे चलाई जाती है। जो लोग राष्ट्रपिता को गाली बोलते हैं उनको कैसे पकड़ा जाता है, उनको कैसे कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर की जाती है। गौरव बल्लभ जी, आपका ओपनिंग स्टेटमेंट था, इसीलिए मैंने आपको बिल्कुल इसमें इंटरप्ट नहीं किया। आपने कहा, लेकिन मेरा प्रश्न संभवतः या आपने सुना नहीं या सुनकर अनसुना कर दिया। संत समाज आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अपशब्द बोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं, या कार्रवाई कब? ये प्रश्न पूछा था आपसे, ये प्रश्न आपसे पूछा था। उत्तर अगर आप देना चाहें जी। हाँ गौरव जी, जो राजू दास जी ने कहा कि बिहार में अपशब्द बोले, राजू दास जी बिहार में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भी बोले गए, संभवतः आप उसे उसकी अनसुनी कर रहे हैं क्योंकि ये बात रमन सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री ने भी कही। गौरव सावंत जी एक भी इश्यू से भागने वाले नहीं है हम लोग। राजू दास जी, क्यों बिहार की सरकार चुप बैठी है? आप धरना क्यों नहीं देते पटना में? इसके लिए फिर आ जाते हैं छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री के पिताजी के बारे में बताइए। राजू दास जी बीच में नहीं, अच्छा नहीं लगता। आप संत है, हिंदुत्ववादी सोच का परिचय मत दीजिए, हिंदू धर्म का परिचय दीजिए। राजू दास जी उग्र मत बनिए, द्वेष में मत आइए, हिंदुत्ववादी मत बनिए। तुम्हारे जैसे राजू जी ऐसे नहीं, बदतमीजी नहीं। राजू दास जी बदतमीजी नहीं, राजू दास जी बदतमीजी नहीं। मानसिकता, विचारधारा आप संत के प्रति इतनी खराब है, इसी के नाते आज बापू जैसे महान व्यक्ति के बारे में क्यों बोल रहे हैं? किसी ने कुछ बोला नहीं, इसीलिए राजू दास जी, मेरे तो सवाल आपसे इतने महान व्यक्ति को किसी ने बोला, ये गंदी, ये गलत बात है। हमने विरोध किया, हमने कालीचरण का विरोध किया। अच्छे से बात, कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय, बदतमीजी से बात मत कीजिए। एक एक करके मेरा निवेदन है। तो आपको जी बोल रहा हूँ, एक करके लगा रहा हूँ। आप तू ये हिंदुत्ववादी सोच का परिचय मत दीजिए। ये बड़ा चैनल है। संत राजूदास जी, महंत राजूदास जी को हिंदुत्ववाद संभवतः आप, उन्होंने उस पर आपत्ति उठाई। महंत राजूदास जी आपको उत्तर देना चाहते हैं जी। राजूदास जी, आपने कह दिया हिंदुत्ववादी सोच, आप ही ने तो शुरुआत कर दिया। गलती तो आपके है। आप अपने पहले झांक कर देखो तो हिंदू और हिंदुत्व कोई अलग है क्या? अगर हमसे साधु, आपने तो अपेक्षा भी कर लिया कि आप साधु हो और संतत्व छोड़ रहे हो। अगर हम जिस दिन संतत्व छोड़ देंगे उस दिन तो साधारण हो जाएंगे, तब तो आपको जूता लेके मारेंगे, तब आप नहीं बोल पाओगे। आप गजब बात करते हो। हमने कालीचरण की भाषा की, बापू की जो उसने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, इसका हमने निंदा किया, पुरजोर विरोध किया, फिर भी आप हमको क्या बता रहे हो? आप हिंदुत्ववादी सोच बता रहे हो। तो फिर दिक्कत क्या है? क्यों आप हमको गाली नहीं दे रहे हैं? आप हमको गाली नहीं दे रहे हैं। आप हमको गाली क्यों दे रहे हो? आप मुझको गाली क्यों दे रहे हो? आप पहले शर्म करो। आप हमको गाली क्यों दे रहे हो? प्रश्न उन्होंने उठाया था गौरव बल्लभ जी की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अपशब्द या बुरा भला कहने पर छत्तीसगढ़ सरकार क्या कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी। मैं महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी महाराज जी को भी इस बातचीत में, चर्चा में शामिल करना चाहता हूं। महाराज जी, क्या भगवा धारण किए किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संत को, धार्मिक व्यक्ति को शोभा देता है? जिस तरह की भाषा का प्रयोग हुआ, क्या ये धर्म का, संस्कारों का, संस्कृति का अपमान नहीं? आप कुछ चीजें स्पष्ट कर लीजिए। कालीचरण ने मंच पे खड़े होकर के कहा, मैं उस मंच पर था। ठीक है जी। रायपुर में जहां घटना हुई है वहां मैं था। कालीचरण ने मंच पे खड़े होकर के शुरुआत यहीं से की, मैं साधु संत नहीं हूं, मुझे साधु संतों की लाइन में क्यों बैठाया गया? पहला प्रश्न उन्होंने ये किया। इसका मतलब ये है कि दूसरी बात, उस धर्म संसद को आयोजन करने वाले लोग कांग्रेस के लोग थे, कांग्रेस के लोगों ने उसको आयोजन किया। तीसरी बात यह है कि वहां एक से एक अच्छा संत था।
लेकिन उन संतों को 10 मिनट और 15 मिनट बोलने दिया गया। लेकिन क्या हुआ, संतों को 10 मिनट बोलने दिया गया, कालीचरण को छूट दी गई। जो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे वो कांग्रेसी विधायक रहे, उन्होंने कालीचरण को एक बार नहीं टोका, बल्कि वो पास में ही बैठे हुए थे, वो उसको धमका सकते थे, बोल सकते थे। जब मंच उखड़ गया, वहां मुख्यमंत्री महोदय इंतजार कर रहे थे, मुख्यमंत्री आने का इंतजार था। 5 बजे तक धर्म संसद चलनी थी जी। लेकिन संसद को मुख्यमंत्री के लिए 7 बजे तक चलाया गया। कालीचरण को कांग्रेस के लोगों ने बुलाया और प्लानिंग से बुलाया। ये इस बात का प्रमाण होता है कि आपने उसको 1.5 घंटे क्यों बोलने दिया, और वो ये कह रहा है मुझे साधुओं के बराबर क्यों बैठाला। आपको साधुओं को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है इस कांग्रेस का। कालीचरण को आप महाराज कह रहे हैं, ठीक है ना, तो आप तो पहले, मेरा निवेदन ये है कि कालीचरण को महाराज कहना बंद करिए, ठीक है ना। आप तक मेरी आवाज जा रही है? बहुत गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर। आप ये कह रहे हैं कि कह रहा हूं मैं, आरोप नहीं है, सत्यता ही है। आरोप तो जब होता है कि आप उसकी वहां की वीडियो क्लिप उठवा लीजिए कि उन्होंने बहिष्कार कब किया है। जब वो कालीचरण चला गया, मंच खत्म हो गया, पब्लिक चली गई, मुख्यमंत्री ने आने से मना कर दिया, तो 7 बजे राम सुंदर दास जी घोषणा करते हैं मैं इसका बहिष्कार करता हूं। आपसे पूछता हूं, जब वहां पब्लिक नहीं रही, साधु चले गए, उसके बाद आप घोषणा कर रहे हैं। आप देश में साधुओं को बदनाम करने के लिए ऐसे लोगों को मंच पे बुलाते हैं, और बुलाने के बाद बुलवाते हैं, और फिर उनको कालीचरण महाराज लगाते हैं। वो खुद मना कर रहा है, वीडियो उठाइए, उसने खुद कहा। और दूसरी बात, आप 1.5 घंटे बुलवाते हैं, बाकी जो महात्मा है उनको आप 10 मिनट और 15 मिनट पे बुलवाते हैं, क्योंकि कांग्रेस की योजना थी कि ये डिबेट चलनी चाहिए और साधु बदनाम होना चाहिए। आपको आश्चर्य होगा, वहां के मुख्यमंत्री के पिताजी ने राम को गाली दी जी। आज तक कोई नहीं कार्रवाई हुई, और राम से बड़े महात्मा गांधी नहीं हो गए। इस देश के सबसे बड़े हैं तो राम है, और राम को गाली देने वाले खुले छूटते घूमते जी। मैं महात्मा गांधी को गाली की समर्थन नहीं करता, और समर्थन उन लोगों ने किया जो लोग आयोजक थे, वो ताली बजा रहे थे, हमने ताली नहीं बजाई। हमने कालीचरण से मिलना भी पसंद नहीं किया। तो हम जो है, किसी को कोई गाली दे, हम महात्मा गांधी को छोड़ो, हम किसी को भी गाली देने के समर्थन में बिल्कुल नहीं है जी। महाराज जी, बड़ी बात आपने की। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस समय मेरे साथ है, गौरव वल्लभ जी, वो इसका उत्तर देना चाहते हैं। वो आपकी बात का उत्तर देना चाहते हैं। गौरव वल्लभ जी, आप उत्तर दीजिए, उसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णन जी। मैं स्वामी प्रबोधानंद जी से पूछना चाहता हूँ। स्वामी जी, आपने अच्छी बात कही कि आप उसका सहमत नहीं है कि महाराष्ट्र पिता को कालीचरण, जिसको कि मैं अभिजीत बोलता हूँ, कालीचरण भी मत बोलो महाराज जी, वो कोई काली वाली चरण नहीं है, उसको अभिजीत बोलो। ये अभिजीत ने जो राष्ट्रपिता को गाली बोली कि महाराज जी बीच में नहीं, महाराज जी मुझे खत्म तो बात तो करने दीजिए महाराज जी, थोड़ा सा संतुलन से मुझे गौरव वल्लभ जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर महाराज जी उत्तर देंगे। गौरव जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। महाराज जी, ये जो अभिजीत सारंग नाम का जो 8वीं से पास करके अपने घर से भाग के इंदौर आया हुआ जो लड़का है, इसने राष्ट्रपिता को गाली दी। महाराज जी, आप कह रहे हो आप भी वहां बैठे थे। महाराज जी, आप तो फिर मंच पे आके आपने तो नहीं बोला कि आप इसकी निंदा करते हो, आप इस बात से सहमत नहीं हो। मुझे नहीं पता था महाराज जी, आप जैसे महापुरुष भी वहां बैठे थे, पर ऐसे महापुरुष भी वहां मौन क्यों बैठे थे महाराज जी? आपके किसने आपको मना कर दिया था कि आप इसकी निंदा नहीं कर सकते मंच पर आके? गौरव वल्लभ जी, जो बड़ी बात महामंडलेश्वर जी ने की है, वो ये कहा है, उनका ये आरोप है गौरव वल्लभ जी कि ये कांग्रेस पार्टी ने आयोजित किया
कांग्रेस पार्टी ने आयोजित किया। ये आरोप है कि ये संत समाज को बदनाम करने का षड्यंत्र है। महाराज जी, आप तो हिंदू रक्षा सेना के आदमी हो महाराज जी। एक ऐसा प्रूफ आज तक पे अभी दे दीजिए जिसमें ये पता लग जाए कि वो कांग्रेस पार्टी ने आयोजित करा। अन्यथा महाराज जी, आपकी वाणी की सत्यता पे हमेशा संदेह रहेगा महाराज जी। शो खत्म होने से पहले प्रूफ जरूर बता के जाए। प्लीज बीच में मत बोलिए महाराज जी, बता जाइए कांग्रेस, एक बता के जाइए कि कांग्रेस पार्टी ने उसका आयोजन किया, अन्यथा ये माना जाएगा आप असत्य बोलते हैं महाराज जी। प्लीज बताइएगा, मैं अपनी आपकी बातों को सुनना चाहता हूँ। 6 बजे तक ये प्रोग्राम खत्म होगा, 45 मिनट है, एक प्रूफ जरूर देके जाइएगा, अन्यथा महाराज जी आपकी वाणी। गौरव जी, आपने अपना पक्ष रखा। महाराज जी, महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी महाराज जी, आप उत्तर देना चाहते हैं तो दीजिए सर। मैं बता रहा हूं, एक बात तो आप ये समझ लीजिए, राम सुंदर दास जी इनके विधायक रहे और राम सुंदर दास जी उस पूरे कार्यक्रम के आयोजक और अध्यक्ष थे। राम सुंदर दास जी उस कालीचरण के पास बैठे थे और राम सुंदर दास जी ने एक बार भी उसको नहीं रोका, पहली बात। दूसरी बात, हाँ, कालीचरण के तुरंत उसी समय हम उठ के मंच से चले आए, लेकिन राम सुंदर दास जी को उठ के नहीं आए। राम सुंदर दास जी मुख्यमंत्री का इंतजार करते रहे और मुख्यमंत्री का कार्यक्रम आया हुआ था। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री हवा में बात है, मुख्यमंत्री का बाकायदे कार्यक्रम आया हुआ था, बाकायदे मुख्यमंत्री की लिए फोर्स आई हुई थी वहां पर। तो आपको मैं पूछता हूं, मुख्यमंत्री वहां कहने जा रहा था, साधुओं की धर्म संसद थी, मुख्यमंत्री भी इसलिए जा रहा था ना, धर्म संसद को कैश करने के लिए। और अगर एक बात, दूसरी बात यह है कि अगर राम सुंदर दास जी आयोजक नहीं थे तो मैं ये पूछना चाहता हूं इन्हीं से, राम सुंदर दास जी के मठ से आए थे सब लोग, सारे लोग पहले मठ में इकट्ठे हुए थे और वहां से लेकर के हमको मंच पर ले जाया गया। तो आप ही हमें बता दीजिए। दूसरी बात आपको बता देता हूं, राम सुंदर दास जी 7 बजे तक इंतजार करते रहे मुख्यमंत्री का जी। 7 बजे मंच खाली हो गया, हम वहां से चले आए। काली जब बोला है तो उसी समय हम चल दिए वहां से, हमने समझ लिया कांग्रेसीकरण है इसका, तो हम चले आए। आप हिंदू धर्म की रक्षा के लिए धर्म संसद होती है, धर्म संसद संस्कृति की रक्षा के लिए, चिंतन के लिए होती है। वहां कोई राजनीतिक भाषण का क्या मतलब है, राजनीतिक लोगों को बुलाने का क्या मतलब है? मैं तो आपसे पूछता हूँ, राजनीतिक। ठीक है गौरव वल्लभ जी, आप इस बात का उत्तर देना चाहते हैं और आचार्य प्रमोद कृष्णन उसके बाद और फिर जितेंद्र त्यागी जी। गौरव जी, मूल मुद्दा क्या है? मूल मुद्दा ये है कि एक कालीचरण उर्फ अभिजीत नामक व्यक्ति ने राष्ट्रपिता को गाली दी। सारे संत समाज के लोग और सब लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने गाली दी, उनको दंडित करना चाहिए, राजद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी भी ये मानते हैं, महामंडलेश्वर जी भी ये मानते हैं और मुझे लगता है हर हिंदुस्तानी मानता है, क्योंकि हमारे देश में बैठ के गांधी को गाली कोई नहीं सुन सकता। गोडसे को गाली दे सकते हैं क्योंकि गोडसे ने, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को गाली क्या सुन सकते हैं? एक गंभीर बहस हो रही है जो धर्म संसद हो रही है। धर्म संसद का क्या लक्ष्य है? सांप्रदायिक सौहार्द, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना, वही वो लोग कह रहे थे, लेकिन उसमें अपशब्द क्यों, उस पर हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा प्रहार किया है। उन्होंने यह कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को गिरफ्तारी से क्या आपत्ति है, क्या नाखुश है भारतीय जनता पार्टी कालीचरण की गिरफ्तारी के बाद। मेरी सहयोगी मौसमी सिंह ने उनसे बात की। बघेल साहब, आपने आज तक के दर्शकों को आश्वासन दिया था कि कार्रवाई होगी, पर गिरफ्तारी पर अब सवाल खड़े हो गए कि आपने तरीका फॉलो नहीं किया। पहली बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेता यह बताया कि गांधी के गाली देने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी से वो खुश हैं या नाराज हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि नरोत्तम मिश्र जी तब भी गृह मंत्री थे जब उत्तर प्रदेश उज्जैन में अपराधी पकड़े गए थे मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, तब वो चुप क्यों थे? और नियम की बात है, नियम के पालन किया जा रहा है, उसमें कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। सवाल यही है कि जब गांधी को गाली दी गई तब भी ये चुप थे, अब गिरफ्तारी हुई तब अचानक ये प्रकट हुए और प्रक्रिया पे सवाल उठाए। अभी भी कालीचरण की निंदा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं की। इनके तो मुंह में राम बगल में छुरी,
पर ये सवाल ये है कि क्या प्रोटोकॉल, आप कह रहे हैं प्रोटोकॉल का जो है फॉलो किया गया? अमूमन जो है मध्य प्रदेश पुलिस को या प्रशासन को इन्फॉर्म किया जाता है, क्या इस तरह की प्रक्रिया फॉलो हुई? बघेल साहब, प्रक्रिया ये है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के भीतर में कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना है, तो वो उसका फॉलो किया जा रहा है। लेकिन सवाल इस बात का, ये उससे बड़ी बात है, ये तो प्रक्रिया है कि गिरफ्तार करना, सूचना देना है, तो उसके परिवार वालों को सूचना दे दी गई, उसके वकील को सूचना दे दी गई, उसके वकील ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। फिर नरोत्तम मिश्रा जी की तकलीफ क्यों हो रही है? क्या उसकी गिरफ्तारी से दुखी हैं? सवाल यही है। क्या गांधी के गाली देने वाले के साथ खड़े हैं या उसके खिलाफ में खड़े हैं? सवाल इस बात का है। ये भी आपने कहा था कि विवेचना पूरी होगी तो और धाराएं लगानी है तो लगाई जाएंगी। ये भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है कि जो ऐसे धर्म संसद को प्लेटफॉर्म क्यों दिया गया रायपुर में, जहां पे कांग्रेस के भी नेता थे, आयोजक भी थे, तो क्या पूरी तफ्तीश के बाद बाकी आयोजकों या जिसपे भी जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई होगी? कोई भी सरकार इस प्रकार के आयोजन पे प्रतिबंध नहीं लगा सकती, लेकिन यदि उस मंच का दुरुपयोग हो, धार्मिक आयोजन तो सब जगह होते हैं, क्या क्या आयोजनों में ये पूछा जाता है? सामाजिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, तो क्या पूछा जाता है कि आप क्या बोलेंगे? बोलने की आज़ादी सबको है, लेकिन उसके क्या बोल सकता है? ऐसे न करे जिससे मर्यादा का उल्लंघन हो और नियमों का उल्लंघन हो, कानून का उल्लंघन हो। इस प्रकार के बोलने की किसी छूट नहीं है। यदि उन्होंने बोला है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और आपसे मैंने कहा था कि विवेचना के बाद धाराएं लगाई जाएगी, तो आज राजद्रोह धारा लग गया, राजद्रोह का धारा लग गया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है क्योंकि एक धर्म संसद हरिद्वार में भी हुई थी और उत्तराखंड सरकार ने आश्वासन दिया था कि कार्रवाई होगी। जो लोग जिन्होंने ऐसी अभद्र टिप्पणियां की एक विशेष समुदाय के प्रति, उन लोग का दिखा कि पुलिस के साथ हंस रहे हैं। अभी तक कोई गिरफ्तारी, हरिद्वार में जो घटना हुई और जो बोला गया उस पर कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। इसका मतलब यही हुआ है कि ये कार्रवाई नहीं करने के पीछे उनकी जो मंशा है, वो एक तरफ इस प्रकार के घृणा फैलाने वाले, समाज में जहर घोलने वालों को बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन चूंकि संवैधानिक पद में बैठे हैं तो निर्वहन कर रहे हैं, उसे खाने पूर्ति कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में वो नहीं हुआ, हम धर्म संसद को भी अनुमति दिए और गलत किए तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी किए, उसकी गिरफ्तारी भी हुई। छत्तीसगढ़ पुलिस ने खोज निकाला, उसके 3 राज्य में हमारी टीम गई थी और वहाँ खोज निकाला। मैं पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देता हूँ। आचार्य प्रमोद कृष्णन भी हमारे साथ है। आचार्य जी, आपने मुख्यमंत्री की भी बात सुनी, आपने महाराज जी की भी बात सुनी, आपने महंत राजूदास की भी बात सुनी। उन्होंने कहा, सभी ने महात्मा गांधी को अपशब्द कहे जाने की निंदा की। यह प्रश्न भी पूछा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्रति अगर किसी ने कुछ ऐसे शब्द कहे जो नहीं कहने चाहिए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए गौरव जी, अब सवाल ये नहीं है किसने किसको क्या कहा। अब वो वक्त आ गया है इस देश में जब ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि ये देश गांधी का है या गौडसे का। और जहां तक सवाल है महात्मा गांधी जी के लिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी बापू के प्रति जो सम्मान हमारे देश ने अभी तक व्यक्त किया है, हमारे देश ने नहीं पूरी दुनिया ने, उस महापुरुष को अगर सरेआम गालियां दी जाती हैं और उसके प्रति इतनी अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं और उसके बावजूद भी इस देश में एक विमर्श होता है कि भाई महात्मा गांधी को गाली देने वालों के साथ ही लोग खड़े हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक बहुत बड़ी गहरी साजिश है जो गांधी के खिलाफ भी है और जो इस देश की एकता के लिए भी है। दूसरी बड़ी बात आपने की कि गांधी और गोडसे के बीच ये चयन है। मेरा प्रश्न मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पर था। गांधी और गोडसे तो ठीक, लेकिन क्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पर कोई टिप्पणी करे या अभद्र टिप्पणी करे, उस पर कार्रवाई हो या ना हो? लेकिन आपने जो बड़ा प्रश्न उठाया है वो मैं जितेंद्र त्यागी जी को भी इस चर्चा में शामिल करना चाहता हूं। जितेंद्र त्यागी जी, आपने हिंदू धर्म को स्वीकार किया, शिया धर्म से आप शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन क्या धर्म संसद का कार्य धर्म को आगे बढ़ाना है या किसी दूसरे की लाइन को छोटा करना? अपशब्द का प्रयोग क्यों हो?
देखिए, हरिद्वार में जो धर्म संसद हुई वो एक विचारों की गोष्ठी थी और उसमें जो बात कही थी वो अपने हिसाब से कही है, वहां किसी का कोई अपमान नहीं हुआ। हमने भी अगर कोई उस पर बात कही है मोहम्मद के सिलसिले में कही, तो मेरी मोहम्मद किताब में जो मैंने लिखा है उसको लेकर हमने अपने विचार रखे हैं। मोहम्मद किताब को दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, जो लोग उस पर स्टे लाना चाहते थे। उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट में केस फाइल हुआ तो वहां भी स्टे नहीं मिला। अमेरिका में भी उसको इंग्लिश में छापा गया है, पूरी दुनिया में वो बहुत तेजी से पढ़ी जा रही है। तो बहरहाल वो एक अलग इशू है। लेकिन जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब पीस बी अपॉन हिम, ये चर्चा उस बारे में नहीं है। ये चर्चा ये है कि भारत में सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने की आवश्यकता है। धर्म संसद में से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े क्यों? इस तरह का काम क्यों हो? जो धर्म संसद जो हुई, जिसमें काली चरण जी वाला मामला हुआ, देखिए ये पूरी तरह से एक षड्यंत्र था कांग्रेस का। कांग्रेस एक इशू बनाना चाहती थी। अगर हम इसकी सीबीआई जांच की मांग करें तो हम ये समझते हैं बिल्कुल ठीक होगा। कांग्रेस ने तो फिर भी कार्रवाई की, उत्तराखंड सरकार ने तो कोई कार्रवाई नहीं की। वहां पर जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की बात हुई, गौरव वल्लभ जी आपको उत्तर देना चाहते हैं। गौरव जी, कांग्रेस का षड्यंत्र बता रहे हैं रायपुर को, लेकिन चुप्पी साधे हैं हरिद्वार पर। देखिए गौरव सावंत जी, आपने जो आज इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पे जो डिबेट करी, इसमें भाजपा क्यों नहीं आई? उससे साबित हो गया कि कौन किसके साथ खड़ा है। देश को उत्तर की जरूरत नहीं है। आज आपकी डिबेट में आपने भाजपा को इनवाइट किया पर भाजपा नहीं आई, क्योंकि वो गोडसे के साथ खड़े हैं, वो गांधी को गाली देने वालों के साथ खड़े हैं, वो गांधी को गाली दिलवाने वालों के साथ खड़े हैं, वो गांधी के आदर्शों के साथ नहीं खड़े। गौरव सावंत जी, आज की डिबेट का ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ देखिए संत समाज है, जितेंद्र त्यागी जी आपको उत्तर देना चाहते हैं। हम लोग हैं, आप लोग हैं, पर भारतीय जनता पार्टी नहीं है। नहीं होनी चाहिए, लेकिन महात्मा गांधी का नाम भगवान श्री राम से बड़ा नाम नहीं है। लेकिन अब ये बता दीजिए कि महात्मा गांधी को देने वाले मान लीजिए भाजपा के सरकारों में भी है या भाजपा की वहां सरकार है। राहुल गांधी जी ने कब कहा कि श्री राम को गाली देने वालों को गिरफ्तार किया जाए? राहुल गांधी की जिहादी मानसिकता मुसलमानों के साथ में है। ये बहुत सोची समझी साजिश करके एक हिंदुत्व को अपमानित करने के लिए कि हिंदुओं की ऐसी सोच है, एक ऐसे को वहां पर ला के खड़ा कर दिया गया कि पूरे देश और विदेश में ये खबर गई कि एक महात्मा संत को गिरफ्तार किया गांधी के अपमान में। महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी महाराज जी, क्या आपको भी एक सुनियोजित सोची समझी साजिश लगती है जो छत्तीसगढ़ रायपुर में धर्म संसद हुई और जो हरिद्वार में धर्म संसद हुई, या फिर अंदर भी देखने की आवश्यकता है गलती कहां हो रही है, सांप्रदायिक सौहार्द क्या बिगड़ने की बहुत स्थिति बन रही है? महामंडलेश्वर जी। हाँ जी, मैं आपको ये कहता हूं, अगर बाकी कांग्रेस सरकार को ईमानदारी से अगर कार्रवाई करनी थी तो पहले राम सुंदर दास जी को गिरफ्तार करना चाहिए था। क्यों? उन्होंने तो आपत्ति जताई। नहीं, उन्होंने मंच जब उखड़ गया तब बोल रहे थे अपनी, पहले तो वही सब करा रहे थे कार्रवाई सारा। उन्होंने कालीचरण को उन्होंने बुलाया, जब वो मना कर रहा था कि मुझे मंच से नहीं बोलना चाहिए, तो कालीचरण जी ने क्यों नहीं रोका? अध्यक्षता कर रहे थे वो। जब वो ये कह रहा था मैं साधु नहीं हूँ, संत नहीं हूँ, तो आपने क्यों नहीं रोका? बल्कि उसको ये कहा गया 1.5 घंटे बोलो। ये निश्चित रूप से कांग्रेसी षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र, अगर रायपुर कांग्रेसी षड्यंत्र है तो हरिद्वार किसका षड्यंत्र है? महामंडलेश्वर जी, हरिद्वार किसका षड्यंत्र है? हरिद्वार में कोई आयोजक नहीं था, हम लोग आयोजक थे, केवल संत, ठीक है। उसमें कोई बीजेपी का मंच का पदाधिकारी नहीं आया, किसी पार्टी का नहीं आया उस पर, केवल साधु संत थे मंच पर। वहां पर यह बता देना चाहता हूं। और मुख्यमंत्री का कार्यक्रम फिक्स था, मुख्यमंत्री भी इसमें प्लानिंग में। अगर वहां के मुख्यमंत्री ईमानदार है तो पहले अपने गृहवाल में जाके अपने खिलाफ कार्रवाई करे, अपने पिताजी के खिलाफ करके, जिसके पिता ने राम जी को गाली दिया, राम जी को अवैध टिप्पणी की, लेकिन इस कांग्रेसी के देश की किसी एक कांग्रेसी की जुबान से ये नहीं निकला कि राम जी को गाली क्यों देता है, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती।
महंत राजूदास जी से बड़े हो गए जी, महंत राजूदास जी, क्या इस समय आवश्यकता यह भी है कि जो संत समाज है वो भी अंदर झांके और देखे? केवल गेरुआ वस्त्र पहनकर अगर कोई अभद्र टिप्पणी करता है तो इससे संत समाज का नाम बदनाम होता है। सुधार कैसे लाया जाए, सांप्रदायिक सौहार्द कैसे बनाया जाए? राजूदास जी देखिए, अभी मैं बोलूंगा तो किसी को तकलीफ होने लगेगी। दुर्भाग्य ये है कि आपको गौर करना पड़ेगा कि शुरुआत किसने किया। हमको बोको हराम, ISI और भगवा से मरने का काम किसने शुरुआत किया? अभी तो कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने हमको बोल दिया कि साधु का ये काम नहीं है, आप शांत रहो, आप बहुत चिल्लाते हो, आप बदतमीजी में बात करो। बताओ, हमको तुरंत हिंदुत्व से जोड़ दिया। नहीं, हम साधु हैं तो हिंदुत्व क्यों नहीं? मैं हिंदुत्व तो रहेगा ही ना। हम तो टोपी इनके जैसे तो लगा नहीं लेंगे, ये तिलक मिटाकर और नमाज तो पढ़ने नहीं लगेंगे। हम हिंदुस्तान में जन्म लिए, साधु संतों का देश है, वैष्णव संप्रदाय के मैं मानने वाला हूँ, रामानंद संप्रदाय से हूँ, वैष्णव हूँ, साधु हूँ। अभी कलिंग पीठा। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा कालीचरण की गिरफ्तारी के बाद राजनीति अब गरमाने लगी है। मध्य प्रदेश सरकार ने गिरफ्तारी के तरीके पर प्रश्न उठाया तो फिर संत समाज ने उस पूरे आयोजन पर ही प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर दिया है और इस पर राजनीति आने वाले समय में संभवतः और गरमाएगी। लेकिन प्रयास यही होना चाहिए कि भारत विरोधी ताकतें हमारे देश को खंडित करने का प्रयास न करें, साजिश न रचे। हल्ला बोल में आज इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।